हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आपको घुमाऊंगी। हम लोग रिसेंटली गए थे 2 डेज़ के लिए कैंपिंग के लिए, और हम काफ़ी फैमिलीज़ गए थे। हमने क्योंकि शाखा ज्वाइन कर रखी, तो हम अपने शाखा के फ्रेंड्स के साथ में गए थे। तो किस तरीके से हमने पैकिंग करी थी, प्लानिंग करी थी, और आप कैंपिंग में क्या क्या मस्ती कर सकते हैं, क्या क्या हमने गेम्स खेले थे, मैं सब कुछ आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा। और अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात होती है पैकिंग की। तो पैकिंग में अगर आप जंगल में जा रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, खाने से लेके रहने से लेके सब कुछ। तो सब कुछ आपको पैक करना पड़ेगा। तो हमने जूम कॉल पे, क्योंकि हम 20-25 फैमिली थे, अराउंड 70 पीपल्स थे, तो हमने उसके हिसाब से सब सामान डिवाइड कर लिया था। जिस पर जो है केबिन बुक थे, तो उसके अकॉर्डिंग गैस, चूल्हा, खाने पीने के ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने पॉइंट आउट करके हम लोगों ने पैक कर ली थी। जिस दिन हमें जाना था इवनिंग के लिए, हमने पॉटलक डिसाइड कर रखा था। पॉटलक में सबको एक एक कुछ लेके जाना था, या तो कुछ बना के ले आए या फिर कुछ ऐसा ले आए जो कि उस समय यूज़ होगा। तो मैंने दो रेसिपी पकड़ लिया था। एक मैंने नूडल्स, हम लोगों ने 2 आइटम रखे थे, उसमें सब ने क्वांटिटी डिवाइड कर ली थी। तो यहाँ मैंने हक्का नूडल्स बनाए, और मैंने डेजर्ट का भी ले लिया था एक बारी में, और एक कुछ बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह रख लिए थे। वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं हुए थे, हम लोग इतना ज़्यादा मेन्यू में इतने सारे आइटम थे, बच्चों ने बस वही खाया। और बस अब हम घर से निकल रहे हैं। हमने सारी गाड़ी में सारा सामान लोड कर लिया है, और वहाँ पे पहुँचने का टाइम था 4 PM। तो हम लोग टाइमली निकल गए थे, क्योंकि हमारे घर से करीब 45 मिनट के अराउंड था, दूर था, 28 माइल के अराउंड था। तो बस हम निकलेंगे, हमें 45 मिनट एटलीस्ट लगेंगे, और बाकी ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम लोग निकल ही गए हैं। 2-3 ही फैमिली पहुँची थी जो मेन लीड कर रही थी, और बाकी सब लेट हो गया। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है, क्योंकि सबके घर के से कितना दूर है वो जगह। जो पार्क हमने बुक किया था, केन क्रीक करके था ये पार्क। तो यहाँ हम लोग इस बार कैंपिंग पे गए थे। हम लोग लास्ट ईयर भी कैंपिंग पे गए थे। तो अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करूँगी, उसका लिंक। लास्ट ईयर भी हमने बहुत मस्ती करी थी, उसमें मैंने हर एक चीज़ का बताया, लिंक वगैरह शेयर किए हैं, क्या क्या चीज़ हमें कैंपिंग पे लगती है। तो फिलहाल ये काफ़ी फैमिलीज थी। तो इस बार क्या हुआ था कि लेडीज़ के लिए बोला गया था, लेडीज़ और बच्चों के लिए बोला गया था कि वो केबिन में रुकेंगे, और हम लोग केबिन में रुके थे, और जेंट्स वगैरह सब लोग टेंट में सोए थे। बट हम पे था टेंट वगैरह का सारा कैंपिंग का था स्टफ़। तो हम लोग ने मतलब वैसे मैनेज कर लिया, पर हम लोग केबिन में ही सोए थे, और सबका सीट वगैरह सब पहले से डिसाइडेड थी किस तरीके से। 5-6 केबिन थे उस पार्क में, बट हम लोगों ने जो केबिन थे वो 5 ही बुक हो पाए, एक नहीं हो पाया समहाउ। तो वो भी पर बहुत बढ़िया रहा ये ट्रिप। इसमें हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी। और शाखा का कल्चर तो जिन फ्रेंड्स को नहीं पता है, वो बहुत ही सिंपल सा कल्चर होता है अपना पूरा। उसमें खेल होते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। तो बस हम पहुंच गए 45 मिनट के बाद यहाँ पर, और यहाँ पर हमें कोड मिल गया था। उस कोड को ही हमने प्रेस किया, और उससे हमारा गेट खुल गया, एंट्री हमें मिल गई थी। और बस अब हम पहुँच रहे हैं, और बस अब हम इतने करेंगे, अपना पूरा जितना भी कार में सामान है अनलोड करेंगे। फिर मैं आपको केबिन दिखाऊंगी, यहाँ पर केबिन किस तरीके के होते हैं। आपके जंगल में पूरी तरीके से किस तरीके से एयर कंडीशन आपको केबिन मिलेंगे। छोटे छोटे से रूम है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं अगर कि आपने पहले नहीं देखे हैं तो चलिए हम लोग पहुँच ही गए हैं। बस अब यहाँ पर थोड़ा सा स्लूप था, तो मैंने हस्बैंड को बोला आप अच्छे से उसमें चढ़ा लो, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कार को चलाने में स्लूप पे। तो केबिन, ये छोटे छोटे केबिन बने हुए हैं। एक वहाँ पर है, एक ये है, ये हमारी फ्रेंड जिग्नाशा जी, हाय। ये हमारी फ्रेंड चंचल जी, हाय आंटी नमस्ते। ये आ गई, सबकी कार पार्क हो चुकी है। जा रहे हैं हम अपने केबिन में, क्योंकि ये वाला, तो ये पीछे वाला केबिन बुक नहीं हो पाया। तो केबिन आसपास में से थोड़ा सा गैप करके, और उसमें चढ़ाई सी थी, उसमें आमने सामने 2-2 केबिन थे। तो फैमिलीज़ को उन लोगों ने वो दे दिए थे, और जेंट्स तो टेंट में सो गए थे। तो केबिन में हम लोग को काफ़ी अच्छा सा है हमारा केबिन, जंगल में, और पूरा अच्छे से मेंटेन लग रहा है। मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। तो ये है केबिन, यहाँ पर है ये बेड, नोटिस है, ये है छोटा सा फ्रिज, लाइट की थोड़ी शॉर्टेज है, ये है माइक्रोवेव,
और ये है फ्रिज, और ये है बंक बेड, ये है, और ये है एसी। तो एसी को हम ऑन कर देते हैं 68 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे, और ये हमारी बेडिंग करनी है। और बस अब हम लगा देंगे अपना सामान यहाँ पर। मेरे हस्बैंड आ गए सामान लेके, पूरा कंफर्टर बेडशीट वगैरह लेके। और ये है हमारे बाहर का व्यू, ये है हमारी कार। तो केबिन काफ़ी अच्छा था, स्पेशियस था, और इसमें काफ़ी 6 लोग तो आ ही सकते थे मिनिमम, और बहुत ही अच्छा था। अब हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर हमें सारी मस्ती करनी है। तो जो मेन लीड कर रहे थे सुमेश जी, यहाँ पर सबको जी जी करके बोलते हैं, नाम के आगे जी लगा के बोलते हैं, अच्छा लगता है। तीसरा ये है यहाँ सेटिंग चल रही है पूरी। He got a boo, and I got a boo too, but it's dry. Just too light बंद कर। Don't do like that. I'm trying. दोनों बच्चे ना ट्विंस हैं, और इनका बर्थडे भी मेरे बेटे के बर्थडे वाले दिन आता है। ठीक 1 साल बड़े हैं ये दोनों बच्चे, और ये सिखा रही है किस तरीके से चलाते हैं, और वो सीख भी रहा है थोड़ा बहुत। और ये दोनों को बहुत मस्ती आ रही है, दोनों की बहुत पटरी खाई थी वहाँ पर, बहुत मज़ा आया। और बच्चे सेटल हो जाते हैं ना, तो फिर ऐसी जगहों में जहाँ आपको कम सी फैसिलिटी, उतना कंफर्टेबल नहीं होते आप, तो उसमें एडजस्ट हो ही जाता है अगर बच्चे कंफर्टेबल हो तो बस उनकी मस्ती चल रही है। और यहाँ पर हम सेटअप, तो अभी हम लोगों ने कर दिया है सेटअप। यहाँ पर डिनर की प्रिपरेशन हो रही है। अब हमने कर दिया है पूरा सेटअप। ये रहा हमारा केविन, ये रही हमारी मंजू जी ये रही चंचल जी, और हमने कर दिया यहाँ पे सेटअप। ये सारा हमने एसी रूम में रख दिया है, सारा ग्रॉसरी, ये हमारे ब्रेड जैम, और ये हमारे एसी रूम में है, ये सब पूरा सेटअप कर दिया है। और इसमें जो मैरिनेशन का है ना, मैं आपको दिखाती हूँ हम लोगों ने कैसे करा है। ये सब मैरिनेशन का स्टफ़ हमने यहाँ डाल दिया है, जिससे कि नाइट में जब हम करेंगे ना सारा टिक्का विक्का प्रिपेयर, तो इसका अच्छे से कोटिंग अच्छी रहेगी। हम कैंपिंग पे आए हुए थे, बट शाखा का कल्चर तो बहुत ही डिसिप्लिन होता है, तो कोई भी गेम, कोई भी एक्टिविटी के लिए भी टाइमिंग थी, सब मैं सारणी थी, एक स्केड्यूल बन गया था टाइम का कि आपको इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, तो आपको वो फॉलो जितना मोस्टली मतलब 80-90% तो फॉलो हो ही गया था, सभी ने फॉलो किया था। और यहाँ खेले जा रहे हैं गेम्स, बच्चे खिला रहे हैं गेम्स, टीनेजर। तो एक आधा घंटा हम लोग गेम्स खेलने के बाद आ गए, सब लेडीज़ आ गए हैं। पॉटलक की जो हम लोगों ने खाना बनाया था उसको सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि करने में बहुत टाइम जाता है। अराउंड 70 लोग थे, हो गए थे 70 विद किड्स, इंक्लूडेड किड्स 70 हो गई थी। बट कुछ फैमिली ने क्या किया था, जाना आना किया था कि सुबह आ गए और रात को चले गए, सुबह आ गए रात को चले गए, कुछ इस तरीके से। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। बट हम लोग को अब यहाँ भोजन मंत्र हो रहा है। खाने से पहले भगवान को याद किया जा रहा है, जो आपने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद किया जा रहा है। अब बस स्टार्ट हो गए हैं, सबने अपनी अपनी फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 2 आइटम बने थे, फ्रेंच फ्राइज़ बने थे और नूडल्स बने थे, और बस वही सब कुछ चल रहा है काम। सारे बर्तन साफ करके वाइप करके रखा जा रहा है, सबकी नेमिंग करके। ये स्टॉक इधर हो गया है और ये सब काम चल रहा है। बिल्कुल अंधेरा हो गया है, हो ही गया था टाइमली, थोड़ा पहले दिन थोड़ा लेट ही हो गया था। तो अब हम लोगों ने पनीर टिक्का हम लोग कर रहे हैं, बाकी स्मूथ करके एक होता है वो भी कर रहे हैं यहाँ पे मार्शमेलोज और क्रैकर के साथ में। थोड़ा लेट हो गया था, गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा लग रही थी। इसमें थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो गया था, इसकी जो नेट थी ना थोड़ा ऊँचा आ रही थी, तो पनीर टिक्के को सेकने में थोड़ा टाइम लग रहा था।
उसके साथ साथ कुछ कुछ सॉन्ग वगैरह, कुछ देशभक्ति गाने, ये सब चल रहा था। बहुत ही अच्छा कल्चर रहता है, लोगों की पसंद है, हमें बहुत अच्छा लगता है। अपने देश की सारी चीज़ों को अपने से कनेक्ट करना, ये बहुत एक अलग एक्सपीरियंस होता है। इतनी दूर आप इंडिया से बाहर हो और सब चीज़ों को अपने अंदर रखा हुआ है और सब चीज़ें आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर सब बच्चे भी, और सबसे अच्छी बात शाखा की मुझे पर्सनली क्या लगती है, इसमें बड़े बच्चे छोटे सब कोई इन्वॉल्व होता है, हर किसी की एक अपनी एक्टिविटी होती है, इस तरीके से सिंगिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। सारे मिलके खाएंगे, खीर बहुत अच्छी है, खीर बहुत अच्छी है, खीर बहुत अच्छी है, खीर बहुत। ये 10:30 तक सारा वाइंड अप कर दिया था। जिसने जिसको जहाँ सीट अलॉट थी वहाँ पर जाके लेट सोने सब चले गए थे। मॉर्निंग हो गई है, अब मैं मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो हो गई मॉर्निंग, ये आ गई है हमारी सैटरडे मॉर्निंग। बस हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर वैसे मेरे पे चाय का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, बट समहाउ कुछ तो मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो फिर हम लोगों ने चाय बनाई। सबसे पहले मॉर्निंग में जो चाय पीते हैं उनके लिए चाय वाय बना के, फिर फ्रेशन अप हो के, नहा धो के हम आ गए ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। फास्ट में हमने बहुत सिंपल रखा था, मिल्क था, सीरियल थे, फ्रूट्स थे, जूस थे, ये सब था। Where are you going, Sarva? Where are you going? No, 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 not that side. Come, Sarva. No one is there. Come on. Where is everybody? Everybody is there. We are going in yoga session, okay? Why? We have to do yoga. छोटे छोटे बच्चों के बहुत क्वेश्चन होते हैं, वाई, वेयर, वाई, बिकॉज ये सब इनका चलता रहता है। तो अब मैं जा रही हूँ योगा सेशन में, मेरे को लेट हो गया है, बाकी सब लोग पहुँच चुके हैं। और इसको ना मैं नन्ना मुन्ना रायूं वाला गाना गाना है और बस उसके एक्शन कर रहा है। और यहाँ मैं पहुँच चुकी, सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा लेट हो गई थी और सब चीज़ों के चलते, बच्चों के चलते, तो यहाँ योगा स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छा, बहुत जोश आ जाता है ना, मॉर्निंग में योगा कर लो, उसके बाद नाश्ता हुआ था। और यहाँ पर मेडिटेशन का भी एक प्रोग्राम था, तो वो भी हम लोगों ने ज्वाइन किया और बहुत ज़्यादा अच्छा फील आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मैं आपको बता नहीं सकती, सुबह सुबह की टाइम अगर आप योगा ये सब करते हो ना, तो एक अलग ही पॉजिटिविटी पूरे दिन के लिए रहती है। तो वैसे शाखा हम संडे इवनिंग जाते हैं, बट क्योंकि संडे हम लोग नहीं कर पाते शाखा, तो उन्होंने सैटरडे मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट इन्होंने शाखा का सब कर रखा था। प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैंने हल्के से क्लिप लिए हैं, किस तरीके से हमने शाखा भी करी, मस्ती भी करी, किस तरीके से हमने एंजॉय किया। तो जैसे कि आप भी देख पाए, हम लोगों ने किस तरीके से कैंपिंग में बहुत ज़्यादा मस्ती करी। तो बस उसके साथ बाद सब गेम्स डिवाइड हो गए थे, बच्चे गेम्स खिला रहे हैं। And so each chain, so this is the head, she's the first person in line, so she'll be the head of the chain, of the snake technically. We're making a snake. And so the last person will be the tail of the snake. The goal of the game is... तो जैसे कि मैंने आपको बताया, शाखा में ना हर तरीके की कैटेगरी के लोगों के साथ मस्ती हो पाती है। तो इधर क्या हो गया, लेडीज़ को मतलब लड़कियां और लेडीज़ एक में आ गए हैं, क्योंकि कमी थे, ज़्यादा नहीं थे, तो उनको गेम्स उनका अलग हो गया है। शिशु विभाग मतलब छोटे बच्चों का अलग गेम्स चल रहे हैं और जेंट्स का अपना चल रहा है। तो इधर हम गेम्स खेल रहे हैं। इसके बाद सीधे हमें लंच की प्रिपरेशन में लगना है। इस वाली कैंपिंग में ये हुआ कि गेम्स भी हुए, मस्ती भी हुई, प्लस कुकिंग तो होती ही होती। तो यहाँ हम आ गए हैं, कुछ स्टॉक हमारा पहले का बचा हुआ है। हमने क्या करा, क्योंकि फ्रेश बना हुआ था, तो रात का भी कुछ ले लिया, और जो हमारे को फ्रेश कुकिंग करनी थी उसकी क्वांटिटी हमने थोड़ी सी कम कर दी। और इस तरीके से हम सब फ्रेंड्स ने मिलके अच्छे से कुकिंग भी करी, मस्ती भी करी और बहुत सारी बातें भी करी। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स के साथ में इस तरीके से सब करना, और आराम से बैठ के सब आराम से खाना खा रहे हैं। तो इस एक्टिविटी के साथ में एक आगे कुछ प्रोग्राम है, उसमें लंगर वगैरह की कुछ की सेवा किस किस को करनी है, वो सब चीज़ों की भी बात चल रही थी। और आगे की प्लानिंग भी चलती रहती है शाखा में, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, मतलब
बहुत ज़्यादा प्लानिंग होती है। जो उसको चला रहे हैं उनकी प्लानिंग बहुत बड़े लेवल पे होती है, हम लोग तो सोच भी नहीं पाते। तो कुछ इस तरीके से सारा लंच भी निपट रहा है और लंच के बाद भी इन लोगों ने इतने सारे गेम रख रखे थे। मैं तो छोटे बच्चे को लेके चली गई उसको सुलाने के लिए। और यहाँ पर उसके बाद जो दोपहर में आए थे ना, वो आइसक्रीम लेके आए थे। सब ना पहले से मतलब सोच रखा था किसको क्या लेके आना है, कब किस टाइम लेके आना है, तो उसके अकॉर्डिंग सब चलता रहा। तो दोपहर में लंच के बाद था डेज़र्ट में थी आइसक्रीम। 2 तरीके की आइसक्रीम थी, आई थिंक एक केक वाली आइसक्रीम थी और एक थी वनीला। तो दोनों ही आइसक्रीम गायब हो गई। तो उसके बाद अब हम लोग सारा वाइंड अप कर रहे हैं, सारा क्लीन अप कर रहे हैं। जिनको सारे बर्तन क्लीन करने हैं वो सब अपनी जिनके मतलब जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सब ने अपनी अपनी पूरी करी। और बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं और यहाँ बच्चे अपने अपने गेम्स लेके बैठ गए हैं अपना दोपहर में आफ्टर लंच, और आराम से ये मस्ती चल रही है। इवनिंग होने वाली है और उस दिन पहले दिन हमारा लेट हो गया था ना, अंधेरा हो गया था। तो हम लोगों ने इस दिन डिसाइड किया था कि हम पहले ना अंधेरा होने से पहले डिनर को वाइंड अप कर दें। और यहाँ पर हमारे सीनियर सिटीज़न जितने भी पहुँचे हुए थे वहाँ पर वो भी अपना कार्ड्स खेल के टाइम पास कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया कैंपिंग में। उनका सबका मोस्टली का फर्स्ट टाइम था, तभी भी एंजॉय किया। तो यहाँ पर हमने रात में बनाई थी, एक बनी थी नॉर्थ इंडियन स्टाइल की ताहिरी, जो पूरी आलू गोभी मटर की ताहिरी खिचड़ी टाइप होती है ना। और एक गुजराती फ्रेंड ने हमारी बनाई थी गुजराती की मसाला खिचड़ी। तो ये पापड़ हो गए थे, सैलेड हो गई थी, अचार हो गया था, प्लस थी साथ में मट्ठा पूरी लस्सी। बहुत ही ज़्यादा एक महाराष्ट्र से फ्रेंड है, मराठी फ्रेंड, उन्होंने ये लस्सी बनाई थी, क्या बोला जाएगा, छाछ सी बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और हमारे साथ ना बड़े लोग भी थे, मेरे पेरेंट्स थे, 2-3 फ्रेंड्स के और पेरेंट्स आए हुए थे। और ये है क्लिप अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट संडे मॉर्निंग की। बहुत ही ज़्यादा शांति, पीसफुल है सब कुछ, सब सो के उठ चुके हैं। और आज का क्या था, ट्रेल सबको करनी थी। और मेरा क्या, केविन बहुत ज़्यादा दूर था, तो छोटे बच्चे के चक्कर में जिनके छोटे बच्चे थे ना, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब करना इन एक्टिविटी को। तो फिर मैं तो नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड चले गए थे। और बस चक्कर लगाते लगाते ही हम लोग का वॉक हो जाता है। और ये है महेश, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। और यहाँ पर बस अब हम सब वाइंड अप कर रहे हैं। और वाइंड अप करने के बाद ना 2 फ्रेंड्स का ना एनिवर्सरी था 2-3 दिन पहले ही, तो बस उनके लिए एक एनिवर्सरी के लिए एक सॉन्ग गाया जा रहा है। मुझे भी याद नहीं है, मैं भी देख के ही गा रही हूँ। उसके बाद बस हम सब वाइंड अप कर दिया है हम लोगों ने, बस अब निकलना है सबको। बाकी एक एनिवर्सरी है और प्लस सबको थैंक्स बोला जा रहा है और सारा पैकिंग करके निकाला है। जिसको बताना नहीं है अपने आप हो जाता है, सब अपने आप होना चाहिए। एंड एल्डर पेरेंट्स, आई थिंक कुछ था क्वेश्चन की कितने दिन हम लोग रह पाएंगे, वापस जाना पड़ेगा, पर फिर भी आप रहे हमारे लिए एकदम। वी हैव oldest friends ever with us. Big home to oldest friends ever तो सबको थैंक यू बोला जा रहा है बिग होम करके कि सब जो भी हुआ सब अच्छे से हो गया, सबने अच्छे से काम किया। तो बस अब हम निकलेंगे वाइंड अप करके और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। बस हम निकल रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं जल्दी ही मिलती हूँ अपने बैक टू रेसिपी के साथ में। अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, तो जल्दी ही मैं अपनी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक on and share my channel. Thank you.